दर्शकों, आप सबको मेरा नमस्कार। आशा है कि आप सबको मेरा ये प्रोग्राम जो कि मैं कालसर पर दे रहा हूँ सबको पसंद आया होगा। जैसे कि कुछ एक लोगों ने मुझको फोन कर करके ये बताया है कि ये प्रोग्राम उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है और उन लोगों का भय कालसर के नाम से दूर हो गया है। कई एक लोगों ने तो मुझको ये कहा है कि वो कालसर के नाम पर अब तक शायद बेवकूफी बनते आए हैं, क्योंकि जब भी उन्होंने किसी भी पंडित को, ज्योतिषी को या किसी भी जानकार को कालसर के नाम पर जो भी पैसा दिया है, अभी तक उसका उनको कोई भी फायदा नहीं हुआ है। कई एक लोगों ने तो मुझसे इसलिए अप्रोच करी है कि मैं उन लोगों के पैसे उन विद्वानों से वापस दिलवा दूं जो कि वो लोग उनसे कालसर के नाम पर ठग चुके हैं। ऐसे लोगों को मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ऐसे काम के लिए मुझसे कोई बात ना करें, ना ही मुझको ये कहें कि मैं उनके पैसे वापस दिलवा दूं, क्योंकि जब आप खुद ही बेवकूफ बनने के लिए तैयार हैं तो उसमें किसी का कोई भी कसूर नहीं है। आप खुद ही उनको पैसे देने के लिए उतावले थे, तभी वो लोग आपको बेवकूफ बना सके। अगर आप लोग उनको कोई पैसा ना देते तो वो कैसे आपको बेवकूफ बनाते। उन लोगों ने आप लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया है या आप लोगों की भावनाओं का गलत तरीके से फायदा उठाया है। आप उनके पास गए, आपने शायद उनका कोई विज्ञापन देखा, टीवी पर देखा उनको, आप तुरंत उनके पास चले गए। आपके मन में पहले ही ये ख्याल था कि आप कालसर दोष से पीड़ित हैं। जब मैंने ये प्रोग्राम देना शुरू किया तब आप लोगों को पता चला कि कालसर नाम की कोई भी किसी भी किताब में इस तरह का कोई योग या दोष नहीं है जिसे कि कालसर कहा जा सके। आप लोग खामखा ही कालसर के नाम से डर रहे थे। अब जबकि मेरे ये प्रोग्राम आ रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि आपने ऐसे लोगों के पास बिल्कुल नहीं जाना है जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे ही कुछ एक लोगों ने मुझको ये फोन करके कहा है कि वो आज के बाद किसी भी पंडित के पास, किसी भी ज्योतिषी के पास नहीं जाएंगे जो उनको कालसर के नाम से डरा रहा हो। बल्कि उन लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि वो अगर किसी के पास जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ लाल किताब वालों के पास ही जाएंगे। ऐसे लोगों ने जो विश्वास भी मुझ पर किया है, मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ना तो किसी को किसी तरह से बेवकूफ बनाता हूं, ना ही मैं लोगों को ये एडवाइस करता हूं, खास करके विद्वान लोगों को, पंडितों को, ज्योतिषियों को, कि वो लोगों को बेवकूफ बनाए। और साथ ही मैं आप लोगों से भी ये चाहता हूं कि आप बिना वजह ही कालसर के नाम से डर मत जाया करें, क्योंकि कालसर नाम का कोई भी योग या दोष वैदिक ग्रंथों में बिल्कुल नहीं है। इसकी खोज, जैसा कि मैंने अपने पिछले कार्यक्रमों में कहा है, तकरीबन 100 साल पहले हुई है। लेकिन जिन महानुभाव ने इस दोष की या योग की कल्पना की या इसको खोजा, वो नहीं जानते थे कि उनके बाद इस कालसर के नाम से लोगों को इतना डराया जाएगा, इतना ज्यादा बेवकूफ बनाया जाएगा। अगर उनको ये उम्मीद होती कि उनके इस दोष से या योग से लोगों को डराया जाएगा या बेवकूफ बनाया जाएगा, तो शायद वो इस योग का या दोष का कहीं भी जिक्र ना करते, खुद ही सारी बातें अपने दिमाग में रखते, अपने दिल में रखते या खुद ही एक्सपेरिमेंट करते रहते और लोगों को इनके उपाय सुझाते रहते, जिससे कि लोगों को फायदा हो सके। उन लोगों ने जिन्होंने भी इस दोष की या योग की खोज की, लोगों के भले के लिए की थी, लेकिन लालची लोग जो कि ज्योतिष के फील्ड में या ज्योतिषी बन गए हैं, उन लोगों ने आप लोगों को, आपकी अज्ञानता को सामने रखकर आपको बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया और आप भी तुरंत ही बेवकूफ बनने लग गए, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता
कि काल सर्प दोष होता है या नहीं होता है। आपने जैसे ही किसी को जन्म पत्री दिखाई, उन महानुभाव ने कह दिया कि आपका जो भी काम रुका हुआ है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, आप किस वजह से उनके पास जाए, इनसे उनको मतलब नहीं है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसका ठीकरा उन्होंने काल सर्प दोष पर मर दिया। आप लोगों को काल सर्प के नाम से जो भी भय है, उस भय से मुक्त करने के लिए ही ये कार्यक्रम मैंने शुरू किया है। 1 से लेकर खाना नंबर 9 तक जब राहु हो और काल सर्प बन रहा हो, जिसे कि लाल किताब बिल्कुल नहीं मानती, तब ज्योतिषी वर्ग ने उसको क्या नाम दिया है वो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन इसके साथ ही मैंने आपको राहु को शांत करने के, राहु का अच्छा फल प्राप्त करने के लिए कुछ एक उपाय भी सुझाए थे, जो कि आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किए हैं, क्योंकि उपाय बिल्कुल मामूली से हैं, हर एक की पहुंच में है। कुछ एक लोगों ने जिन्होंने मुझको फोन किए, जिनकी कुंडली में काल सर्प था या काल सर्प है, उन लोगों ने कहा कि महाजन जी, आपने जो जो उपाय बताए हैं, यही उपाय हम लोगों को विद्वान लोगों ने, उन महानुभावों, उन पंडितों ने बताए हैं, जो कि काल सर्प की पूजा करवाते हैं या काल सर्प के नाम पर लोगों को लूटते हैं। लेकिन इन उपायों के साथ साथ उन लोगों ने किसी तरह की पूजा बता दी और उसके पैसे अलग से ले लिए कि आपको तभी फायदा होगा। आपका प्रोग्राम देखकर हमें ये पता चला है कि आपने जो उपाय बताए या उन लोगों ने भी ऐसे उपाय बताए थे, फायदा तो उन उपायों से होना था, ना कि किसी तरह की पूजा पाठ या विधान से होना था। साथ ही उन लोगों ने ये भी कहा है कि आगे से अगर उन लोगों ने कोई पूजा करवानी है, कोई रत्न आदि लेना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी के पंडित से करवाएंगे और रत्न अपने आप ही बाजार से, मार्केट से मोल भाव कर खरीदेंगे, ना कि किसी पंडित या ज्योतिष के सुझाए हुए पंडित से पूजा करवाएंगे। ना ही वो अगर कोई ज्योतिषी उनको किसी तरह का रत्न दे रहा है तो वो लेंगे, वो खुद ही अपनी मर्जी से बाजार से लेंगे। हाँ, अगर पंडित कोई कहता है कि पूजा बनती है या पूजा करवानी है, वो 2-4 लोगों से सलाह करके ही कोई स्टेप उठाएंगे। मैं बार बार अपने कार्यक्रमों में यही कहता हूँ कि आप किसी भी विद्वान के पास चले जाएं, अपनी कुंडली उसको दिखा दें, 15-20 दिन, महीने बाद आप किसी और को वही कुंडली देकर भेज दें। दोनों बार में ही उसकी कैलकुलेशन में या उसके भविष्य फल में फर्क आएगा, क्योंकि उसकी नियत ही आप लोगों को बेवकूफ बनाने की है। विद्वान वो इतने हैं या नहीं है, ये तो परमात्मा ही जाने। मैं, जैसा कि आप लोगों के फोन कॉल से पता चला है कि आप लोग बिल्कुल अब बेवकूफ बनने को तैयार नहीं है, ये जानकर मुझको खुशी होती है। अब 10वें भाव में जब राहु हो तब कौन सा काल सर्प बनेगा, 11वें में हो कौन सा बनेगा, 12वें भाव में हो तो कौन सा काल सर्प बनेगा, और इन सब के क्या उपाय हैं मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। राहु 10वें भाव में हो और केतु 4थे भाव में हो, तब घातक काल सर्प नाम का काल सर्प दोष बनता है या योग बनता है। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि लाल किताब काल सर्प दोष बिल्कुल नहीं मानती है। ये सिर्फ और सिर्फ जो पुरातन ज्योतिष करते हैं उन्हीं लोगों का काल सर्प का हवा खड़ा किया गया है। लाल किताब के अनुसार जब राहु 10वें भाव में हो तब राहु शक्की स्वभाव का होता है। शक्की मतलब कि इस पे शक ये है कि ये सही फल देगा या बुरे फल देगा, अच्छे फल देगा, खराब फल देगा, इसका कुछ पता नहीं है। 10वें भाव के राहु का कुछ भी भरोसा नहीं है कि ये नेक होगा या मंदा होगा। कोई आज आपको अगर इसके अच्छे फल मिल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो कल भी आपको अच्छे फल दे। यहाँ के राहु को शांत करने के लिए आप या जिनका राहु खाना नंबर 10 में है उनके लिए लाल किताब में हदायत दी गई है कि वो नंगा सिर ना रखे। मतलब ये कि ऐसे लोग जिनका राहु खाना नंबर 10 में है सर पर पगड़ी पहन कर रखें।
अगर वो लोग पगड़ी नहीं पहन सकते तो साफा या टोपी कैप अवश्य पहने। अगर आप लोग पगड़ी नहीं बांधते, हिंदू हैं, बाल कटवाए हुए हैं, तो आपको चाहिए कि आप सर पर कैप पहन लें। यहाँ का राहु शनि के स्वभाव के अनुसार आपको फल देता है। शनि किस घर में है और वो क्या फल देगा वो अलग से लिखा जाएगा। लेकिन अगर मंगल बद हुआ तो ऐसा व्यक्ति निर्धन कंगाल ही रहेगा। राहु 10 जिनके भी है वो बड़े बड़े पॉलिटिशियन बन सकते हैं। अगर वो राहु के अच्छे फल लेना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो सर पर पगड़ी, साफा, कैप अवश्य पहने। आप गौर करें कि बड़े बड़े नेता लोग सर नंगा नहीं रखते, सर पर टोपी वो पहन के ही रखते थे। आज फैशन के दौर में लोग इसकी महत्ता भूल चुके हैं, सर नंगा लेकर घूम रहे हैं, बाल कटवा लिए हैं। यहाँ तक कि जो सिख लड़के हैं, सिख परिवार से संबंध रखते हैं, उन लोगों ने भी बाल कटवा लिए हैं और सर नंगा लेकर घूम रहे हैं। लेकिन अगर आपका राहु 10 में है, जिनका राहु 10 में है, उनको मैं ये हिदायत देता हूँ या उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आज से ही अपने बाल कटवाना बंद कर दें, पगड़ी बांध लें। लेकिन अगर वो हिंदू परिवार से हैं तो सर नंगा ना रखें, कोई ना कोई सर पर कैप, टोपी मौसम के अनुसार अवश्य पहने। आप देखें कि राहु इसी से शांत होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये शक्की का शक्की ही रहेगा। खर्चा राहु यहाँ बहुत बढ़ा देता है, खर्चा लगा ही रहता है। लेकिन अगर ये खर्चा वो नेक कामों पे लगाता है तो समझिए राहु अच्छा है। लेकिन यहाँ का राहु अगर खर्चा आप पर गलत कामों पे लगवा रहा है तो ये राहु खराब है। नजर कमजोर है तो समझिए राहु अशुभ है। यहाँ का राहु अगर खराब है और उसी समय आपकी सोच भी नेगेटिव होगी और अगर खुदा ना खासा उसी समय चंद्र खाना नंबर 4 में हुआ तो ऐसे व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज तक हो सकती है। ब्रेन हेमरेज ना हो इसके लिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी सोच पॉजिटिव रखे। मतलब ये हुआ कि खाना नंबर 10 के राहु से अच्छा फल लेने के लिए आपको सर पर कुछ ना कुछ अवश्य पहनना पड़ेगा, सोच पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। खर्चा करने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, खर्चा करता ही जाए। ऐसे व्यक्तियों के बड़े बड़े लोगों से संबंध हो जाते हैं। बिगाड़ भी खर्चे के नाम पर होता है, क्योंकि जब आप बड़े लोगों से दोस्ती करते हैं तो आपको खर्चा भी खुलकर करना होता है। लेकिन जैसे ही ये लोग खर्चा करने से डर जाते हैं, बड़े बड़े लोग जो इनके संपर्क में होते हैं उनसे ये लोग बिगाड़ बैठते हैं, सिर्फ और सिर्फ खर्चे की वजह से। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो खर्चा करने से बिल्कुल ना घबराएं। जैसे जैसे वो खर्चा बड़े लोगों पर, बड़े लोगों को खुश करने पर करते ही जाएंगे, इनके संपर्क बनते जाएंगे। हो सकता है कि यही लोग आपको किसी ना किसी स्टेट के मुख्यमंत्री मिले, मिनिस्टर मिले, काउंसलर मिले। ये लोग मोहल्ले से शुरू होकर कई बार स्टेट तक पर छा जाते हैं। लेकिन फिर बात वही आएगी कि यहाँ का राहु शक्की ही रहेगा। इसका कुछ पता नहीं कि ये कब भला हो जाए, कब बुरा हो जाए। इसलिए ऐसे लोग जिनका कि राहु 10 में है बहुत ज्यादा सावधान रहें, अलर्ट रहें। जैसे ही राहु शुभ प्रभाव में आने लग जाए तुरंत राहु के उपाय करना शुरू कर दें। ऐसे लोग ये ना समझे कि ये सब काल सर्प की वजह से हो रहा है। जैसा कि मैंने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि राहु की हर घर में नेचर अलग हो जाती है। नेचर वाइज खाना नंबर 10 का राहु शक्की रहेगा। कोई पता नहीं कि वो मंदा फल दे या नेक फल दे। अब बारी है खाना नंबर 11 की। जब राहु खाना नंबर 11 में हो और काल सर्प का निर्माण हो रहा हो तब ऐसे काल सर्प को विषधर काल सर्प कहा गया है। लाल किताब के अनुसार राहु खाना नंबर 11 में सबसे ज्यादा खराब फल देने वाला है। खाना नंबर 8, खाना नंबर 11, खाना नंबर 12 ये राहु
बहुत ही ज्यादा खराब होता है। 11 नंबर राहु बाप पर बहुत ही भारी होता है, बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि जो बच्चे राहु 11 वाले होते हैं, जैसे ही ये गर्भ में आते हैं, माता की गर्भ में आते हैं, तभी से पिता पर मुसीबत कोई ना कोई आनी शुरू हो जाती है। मतलब ये कि ये बच्चे जन्म लेने से पहले ही पिता पर बहुत भारी साबित होना शुरू हो जाते हैं। जिसका भी राहु खाना नंबर 11 में है, उसका अपने पिता के साथ ज्यादा से ज्यादा 21 वर्ष की उम्र तक का साथ रहता है। मतलब ये कि ऐसे व्यक्ति जिनका राहु खाना नंबर 11 में, जैसे 21 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, तब तक पिता का साया इनके सर से उठ चुका होता है। लेकिन खुदा न खास्ता, क्योंकि भगवान ने सबको उम्र देकर भेजा है, इनका बाप 21 साल की उम्र से ज्यादा तक इनके साथ रह रहा है, तो वो कोई ना कोई मुसीबत अवश्य ही झेल रहा होगा। ये भी हो सकता है कि अगर बाप की उम्र कम नहीं है तो ये खुद ही कम उम्र के साबित हों। ये अल्पायु भी हो सकते हैं। ये तंबाकू सेवन के बहुत ज्यादा आदी होते हैं, झूठ फरेब के पुलिंदे होते हैं। ये लोग, इनकी रग रग में झूठ बसा हुआ होता है। ऐसे लोगों को मैं ये राय देता हूँ कि वो झूठ फरेब कम से कम किया करें, झूठ कम से कम बोला करें, फरेब तो शायद किसी से ना ही करे तो ही अच्छा है। क्योंकि जैसे ही ये राहु के बुरे प्रभाव में आएंगे, सिगरेट पीना शुरू कर देंगे, झूठ बोलना शुरू कर देंगे, कस्में खाना शुरू कर देंगे। मेरे देखने में तो ये आया है कि राहु 11 वाला बहुत ही अमीर घर में जन्म लेता है, लेकिन जैसे इस शख्स ने जन्म लिया जिसका कि राहु 11 में है, वो घर दिन ब दिन गरीबी की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। बाप दादा बहुत ज्यादा अमीर थे, लेकिन अब निर्धन है। ऐसा व्यक्ति जिसका कि राहु 11 में है, उसको चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा चांदी का प्रयोग करे। मतलब ये कि पानी पीना है तो चांदी के गिलास में, रोटी खानी है तो चांदी की प्लेट में, सिगरेट पीनी है तो यहाँ तक कहा गया है लाल किताब में कि ऐसे व्यक्ति को चांदी का पाइप बनवा लेना चाहिए, उसी में सिगरेट फंसाए और पीना शुरू कर दे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों सिगरेट बिल्कुल ना पिए। कहीं ऐसा ना हो कि सिगरेट इनको किसी और तरह की बीमारी दे दे, कोई कैंसर टाइप की बीमारी दे दे, खांसी इनको लगे रहे, दमा हो जाए। क्योंकि यहाँ का राहु बहुत ही ज्यादा खराब फल देने वाला है। इसको शांत करने के लिए चांदी का प्रयोग करें, सोना ज्यादा से ज्यादा पहने, अगर हो सके तो एक पीले रंग का धागा अपने गले में अवश्य धारण करें। कुदरत भी इनका साथ नहीं देती। राहु 11 वाले का पता नहीं कुदरत कब इनको निर्धन कर दे, एकदम से ही कुछ ना कुछ ऐसा हादसा इनके साथ हो जाएगा। कई बार तो ये देखा गया है कि राहु 11 वाला लंगड़ा तक हो सकता है। लेकिन सोना बहुत ज्यादा पहनने से यहाँ का राहु शांत हो सकता है। अगर शनि की राहु पर किसी तरह से दृष्टि है या शनि का साथ बन रहा है, तब सोना पहनने की जरूरत नहीं है। तब आपका काम सिर्फ और सिर्फ एक लोहे के कड़े से चल जाएगा जिसको कि जोड़ ना लगा हुआ हो। बिना जोड़ का कड़ा जैसे ही ये लोग पहनते हैं, हर तरह की मुसीबतों से ये शख्स दूर होना शुरू हो जाता है। हर तरह की मुसीबत इनसे दूरी पकड़ लेती है। सिर्फ और सिर्फ एक 5-7 रुपए का लोहे का कड़ा ही इनको बहुत ज्यादा मुबारक फल देना शुरू कर देता है। अगर राहु और शनि का किसी तरीके से साथ बन रहा हो तो, राहु 11 में है तो शनि का साथ राहु के साथ कैसे बनेगा, ये आपको सिर्फ आपका टेवा देखकर लाल किताब वाले ही बता सकते हैं। राहु 11 को शांत करने के लिए गले में पीला धागा पहने, चांदी के बर्तन प्रयोग करें, चांदी का पाइप लगाकर सिगरेट पिए। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ सिगरेट आप बिल्कुल ना पिए। अगर शनि का किसी तरह से साथ बन रहा है तो लोहे का कड़ा पहन लीजिए, लोहा शरीर पर धारण कर लीजिए। अब रही बात खाना नंबर 12 के राहु की। जब खाना नंबर 12 में राहु हो, जो काल सर्प निर्माण होता है, उसका नाम शेषनाग काल सर्प रखा गया है। राहु 12 में बहुत ही ज्यादा खराब फल देता है। अगर उसी समय बुध भी खराब हुआ तो जेल खाना, पागल खाना, दवाखाना की हालत
बनी ही रहती है। ऐसे व्यक्ति कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर में उलझे ही रहते हैं। राहु 12 आपका बहुत ज्यादा खर्चा करवाना शुरू कर देता है अशुभ कामों पर। लेकिन अगर खर्चा ये शुभ काम पर करते हैं, बेटी पर करते हैं, बहन पर करते हैं, तो ये समझिए कि राहु शुभ है। राहु 12 को शांत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि ऐसे व्यक्ति रसोई में बैठकर खाना खाएं। किचन उनकी छोटी है, बड़ी है, इससे मतलब नहीं है। खाना बन रहा है तो वहीं खड़े होकर या बैठकर खाना खाना शुरू कर दें। इसी एक छोटे से उपाय से राहु 12 शांत हो जाएगा। अगर आपको रात को नींद नहीं आती, नींद डिस्टर्ब है, तब आपका राहु खराब है, तब आप अशुभ फल में है। राहु 12 जब भी शुभ फल में होगा तो खर्चा जो भी आएगा नेक काम पर आएगा। ऐसे व्यक्ति को चाहिए नेक काम पर ही खर्चा करे, ना कि नाहक के खर्चे अपने सर पर बढ़वाता रहे। राहु 12 को शांत करने के लिए आपको चाहिए कि आप किचन में ही खाना खाएं, इससे ही राहु शांत हो जाएगा। राहु 12 वाले के लिए प्रिकॉशन ये है कि वो अपनी सोच बिल्कुल साफ रखें, पराई अमानत पर नियत खराब ना करें। अक्सर ऐसे लोग जब बैंकों आदि में कार्य करते हैं जहां पर कि फाइनेंस का ताल्लुक हो, इनके हाथ से हेरा फेरी या गबन हो ही जाया करता है। जैसे ही ये लोग राहु के बुरे प्रभाव में आएंगे, जहां पर ये काम कर रहे हैं वहां पर हेरा फेरी या गबन जब भी होगा तो इल्जाम इन लोगों के सर पर ही आएगा। ये लोग हेरा फेरी और गबन करने से शायद डरते नहीं हैं, या इनके हाथों से कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है, उस हेरा फेरी गबन का इल्जाम इन पर आए। ऐसे लोगों को मैं ये हिदायत देता हूँ कि वो जब भी काम करें नेक नीति से, ईमानदारी से करें, पराई अमानत पर नियत खराब ना करें। बल्कि राहु 12 वाले को तो मैं ये कहता हूँ कि वो ऐसी जगह पर काम ही ना करें जहाँ पर कि पैसे का लेन देन हो या जहाँ पर पैसा जमा ही रहता हो, क्योंकि कोई पता नहीं कि इनकी नीयत कब खराब हो जाए और ये लोग पुलिस के या कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझ जाएं। जैसा कि मैं आप लोगों को खंड नंबर 1 से लेकर 12 तक के काल सर्प के नाम और उपाय बता चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कृपया मुझको अवश्य बताएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ सके और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कार्यक्रम तैयार कर सकूं। नमस्कार।